हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है और सभी जो लोग कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पर आपका जो जितना भी तिथि से संबंधित डाटा था वो सारा पूरा कंप्लीटली हटा दिया गया है। कल चूंकि उसके अंदर कुछ डेट्स दे रखी थी, 11 तारीख को वैसे फिनिश हो चुका था, लेकिन फाइनली अब वो डेटा हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी प्रकार का शाला दर्पण पर आप लोगों का कोई काम नहीं होगा। अब केवल और केवल आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और जो कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशालय की वेबसाइट पर आएगी। तो चलिए पहले मैं आपको शाला दर्पण पोर्टल का ये अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये शाला दर्पण पोर्टल का आपका अपडेट है। फिलहाल अभी ये लगभग अब से करीबन 5:38 पर मैंने, आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ से। और इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी पोस्ट थी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट नेम राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2021-22। और दोस्तों यहाँ पर सारी पोस्टें सब कुछ हट चुका है, आप लोगों का डेट वेट सारी हट चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आपका फाइनली जिन लोगों को, उनको 6,785 लोग थे, उनका भी मेरे हिसाब से फैसला हो चुका है कि उनका क्या किया है बोर्ड ने, सरकार ने, जो भी है। तो अब दोस्तों फिलहाल अगर ये डेटा मिल जाए ना कि भाई इनका क्या किया है, तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर काफ़ी हमको प्रभाव देखने को मिलेगा इस चीज़ का। अब दोस्तों एक ये ट्वीट है अमर मीणा जी का। वैसे तो मैं, देखो दोस्तों, किसी के बारे में अपन बात नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने कुछ कोशिश की है किसी से बात करने की, कानाराम जी से, तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखो तारीफ करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि है तो अपने ही। चाहे देखो वो एक समाज में हर किसी के प्रति हर किसी की छवि है। मेरे नज़र में उनकी छवि मेरे हिसाब से ठीक है, ऐसे कोई बुरी छवि नहीं वाले व्यक्ति नहीं है। काफ़ी संघर्ष किए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको लेकर के आप सेटिस्फाई ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें भी इनकी काफ़ी मुझे सही लगती है। आप लोगों को नहीं पता तो वो मैं बताने चाहता क्यों, क्योंकि वो हमारा पर्सनल रिलेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी सही भी है। आप कह सकते हो, यदि आप ऐसा भी कह सकते हो कि हाँ भाई, कि मैं इनको, यदि ये मेरे कुछ लगते हैं तो भाई आप मान सकते हो कि मैं खराब हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है कोर्ट केस से रिलेटेड, काफ़ी जानकारी देते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति लगते हैं मुझे तो। हाँ ठीक है, कई जगह मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आज इन्होंने काना राम जी से बात की और इन्होंने स्थिति क्लियर की है कि भाई जो शनिवार या रविवार को आपकी कट ऑफ जो है वो जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ कि अशोक भाद्रा जी हैं, इन्होंने कट ऑफ का दोस्तों काफ़ी सही अनुमान, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा अनुमान है इनका भी। जनरल 135 थोड़ा दोस्तों यही है बस, जो उपेंद्र यादव जी ने आज एक कमेंट ट्वीट किया था और फिर उसे हटा दिया गया, तो बस एक उसी की बात है थोड़ी सी। ओबीसी 131, ईडब्ल्यूएस 128, एमबीसी 129। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने एमबीसी का, ठीक है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है इनका। तो एमबीसी का चूंकि 122 गया है, तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा एमबीसी 125 से 126 ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। एससी 123, ये काफ़ी सही है। और एसटी का दोस्तों 114 है, जो कि ये लगभग 116 से 117 के आसपास रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो क्या करता हूँ कि यदि किसी का कुछ अच्छा डाटा लगता है, मतलब एक तरीके से, तो उसका थोड़ा देख लेते हैं। बाकी जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आप लोगों के सामने 1-2 दिन में आ ही जाएगा। अब दोस्तों मेन चीज़ ये है कि मैंने आपको शाला दर्पण अपलोड बता दी, फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड बता दिया। दोस्तों देखो, आज उपेंद्र यादव जी ने एक ही बात बोली थी और सब अब यही कह रहे हैं कि जो आपका कट ऑफ है ना, आपको पता है इस बात का दोस्तों, चूंकि निदेशालय ने ये कहा था कि आपका इस वीक में कट ऑफ जारी हो जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, ये वीक चालू हुआ आपका 11 तारीख से, सॉरी 10 तारीख से, ठीक है। और 10 तारीख से दोस्तों आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 10 से लेके 16 का आपका शनिवार है, ठीक है। तो अब दोस्तों मेरे को जो लग रहा है ना, आपका जो फाइनल कट ऑफ है दोस्तों, वो जारी होना चाहिए मेरे हिसाब से 16 तारीख को। वैसे तो मुझे लग रहा है हो सकता है कल भी जारी कर दें, लेकिन फिर भी दोस्तों यदि कल जारी नहीं होता है तो आप ये मान के चलना आपका कट ऑफ 16 या 17, क्योंकि सीधी सी बात है ये वीक जो है 17, मेरे हिसाब से 16 ही होगी दोस्तों। 16 तारीख की रात को आपका जहाँ तक है पूरा कट ऑफ जारी हो जाना चाहिए, 16 की नाइट को। तो आप लोगों को दोस्तों मेरा केवल इतना सा ही कहना है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखो काफ़ी अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है, आप लोग परेशान होते हैं और बहुत से लोग पूरे दिन भर, इस वक्त तो फिलहाल हर कोई ये देख रहा है कि भाई कोई न्यूज़ मिल जाए कट ऑफ की कोई खबर मिल जाए ताकि एहसास हो जाए। और दोस्तों गलत भी नहीं है, देखो क्योंकि क्या होता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद इतना अपन लोग यहाँ तक पहुँचे, तो दोस्तों 4-4 5-5 साल का इंतजार करना ऐसे ही नहीं होता। वो तो वही जिस पे गुजरती है वो तो वही समझ सकता है।
तो मैं तो फिलहाल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जो भी है अपना बस आपा ना खोएं, अपना धैर्य बना करके रखें। जब इतना आपने मुसीबतों को झेला है तो थोड़ा सा और सही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ ना बोल देना, कोई कमेंट ऐसा मत कर देना जिसके लेने के देने पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों आजकल आपको भी पता है साइबर क्राइम, सॉरी, एक तरीके से सिक्योरिटी काफ़ी अलर्ट है सरकार की तरफ से। यदि हम कोई किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की गलत बयानबाजी करते हैं तो दोस्तों वो गलत चीज़ होती है। और देखो बयानबाजी करने से अच्छा है कि आप यदि आप कुछ भी कहते हो तो आप तथ्यों के रूप में रखो ठीक है ना, ये वाली बात है। चलिए दोस्तों एक दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। एक दोस्तों ये बांसवाड़ा का किस्सा बहुत अच्छा सामने आया है कि यहाँ पर रीट लेवल 1 की काउंसलिंग पर उठे सवाल। बांसवाड़ा में 59 अभ्यर्थियों की डिग्रियां फर्जी निकली, अब उदयपुर में भी जांच की उठी मांग। तो दोस्तों यहाँ पेपर मतलब एक तरीके से डिग्री जो है ली, एक तरीके से गलत डिग्रियों का आप मान सकते हैं कि बच्चों ने दिखाई। और टोटल आप ये देखिए कि 84 में से 59 डिग्रियां फर्जी है। तो इसी प्रकार दोस्तों अभी डिमांड की जा रही है कि नॉन टीएसपी एरिया में भी ये जांच अच्छे से की जाए, ताकि जो भी एक तरीके से फर्जी अभ्यर्थी हैं तो उनको पकड़ा जाए। और कट ऑफ का पर तो दोस्तों आपको पता ही है इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा ही। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब 6785 के अंदर ये जितने भी बच्चे हैं ना, ये वाले, ये आपको पता हो तो ये गड़बड़ वाले बच्चे, ये सब इसी में ही है। हाँ ऐसा नहीं करो सारे हैं, लेकिन इनको शामिल कर लिया गया है कि मेरे हिसाब से अब काफ़ी लोग बच्चों को। दोस्तों एक चीज करना आप लोग, अब आप लोगों का डीवी का और सारा काम हो चुका है। अब एक बार आप पोर्टल पर देखना, और यदि किसी के अभी भी मतलब पेंड, अब आपको तो बता दिया होगा स्टेटस की भाई एग्जाम में आप कमेंट, मतलब जो डीईओ का कमेंट है उसमें लिखा गया होगा यस या नो जो भी है, एक बार आप देख लेना और बाकी हम चेक कर लेंगे। लेकिन यदि किसी अभी भी पेंडिंग लिखा रहा है तो दोस्तों वो अपने आप को भारी समझे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो दोस्तों फिर वो भारी समझे अपने आप को बस। और यदि किसी को विश्वास नहीं होता है तो फिर वो एक बार निदेशालय में बात करे बीकानेर, ताकि उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो मुझे लगता है कि दोस्तों सरकार की तरफ से काफ़ी सार्थक प्रयास आप लोगों के लिए चल रहे हैं। तो बाकी दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर आप तो रद्द करवाना नहीं चाहते, चीटिंग इतनी हुई है ये और वो। तो दोस्तों देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे को इतना पता है कि आगे भी जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। यदि इसको रद्द होना होगा तो ये बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक भर्ती कोर्ट के अधीन है। और नहीं होना होगा तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सके। तो मेरा तो केवल कहना है समझ कर इतना सही, जब इतनी चीज़ों से लेवल में बस्ती आई है तो मुझे लगता है कि ये रद्द तो होने की कोई संभावना बहुत नगण्य है। लेकिन फिर भी मेरा केवल आप लोगों से इतना सा अनुरोध है कि अपने को बिल्कुल पोलाइट रहना है, फालतू बयानबाजी नहीं करनी, किसी से भिड़ना नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा देख लेना, अपनी जॉब पर शांति से जाना है और अपना जीवन निकालना है। तो मेरा तो फिलहाल आप लोगों को यही मैसेज है कि डू गुड गेट गुड, शांति से आराम से जिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।